लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मुल्तान के मैचेस ख़त्म हो और जान छूटे मेरी। मोहम्मद रिजवान अभी बस यही सोच रहे होंगे कब ये मुल्तान के मैचेस ख़त्म हों और कब मैं सुकून की सांस लूँ और कब मैं अपने घर जाके सुकून से सोऊं, आराम करूँ और इस सीज़न को भूलने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये वर्स्ट नाइटमेयर गया है मुल्तान के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। इतना बुरा सीज़न गया है मुल्तान के लिए कि उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि यार इतनी बुरी क्रिकेट वो खेल सकते हैं। कुछ भी ठीक नहीं किया इस सीज़न में मुल्तान के लिए, कुछ भी ठीक नहीं किया। ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, किसी डिपार्टमेंट में कहीं कहीं कुछ नहीं हुआ। जब स्कोर बड़ा लगाया तो डिफेंड नहीं कर सके, कभी तो स्कोर ही नहीं लगा सके। और अब तो खैर ये हाल हुआ है कि पिछले 2 से 3 इनिंग्स में तो इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही है। मतलब ये चाह ही नहीं रहे कि हम कुछ खेलें और कुछ कॉम्पिटिशन दें। मतलब ये आते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, क्योंकि जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर मैच, एक मैच खेलना है और जाना है और बस किसी ना किसी तरीके से इस कैंपेन को ख़त्म करना है, क्योंकि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। टीम का कोई मोराल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना भई? मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में ही नहीं है। आप टीम की बॉडी लैंग्वेज चेक करें, आप मोहम्मद रिज़वान की इवन तो बॉडी लैंग्वेज चेक करें। कोई इसमें कुछ कम्पेटिटिवनेस है ही नहीं इसके अंदर। ज़ीरो इसमें ज़ीरो है। मतलब मैं क्या बोल मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या बोला जाए इनको। इतनी पुअर परफॉर्मेंस मुल्तान की बैटिंग से फिर से एक दफ़ा मतलब एक तो उन्होंने टीम चेंजेस इतनी की हैं इस टूर्नामेंट में, इतनी की हैं कि मतलब किसी की हद नहीं है। हर मैच में ये इक्का-दुक्का प्लेयर नया डाल देते हैं। ठीक है ना? कोई एक टीम कॉम्बिनेशन खिलाते ही नहीं है। ठीक है ना? अब इन्होंने जो-जो प्लेयर्स मँगवाए हैं बाहर से, अब उनको मौका भी तो देना है। ठीक है ना भई? अब उनको वसूल भी तो करना है, तो उस वसूली में वो हर एक मैच नए-नए प्लेयर को दे देते हैं। शाय होप को निकालते हैं, फिर ले आते हैं। कभी इसको 3 पे खिलाते हैं, कभी इसको 4 पे खिलाते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कभी ओपन करवा देते हैं। मतलब यार ऐसा नहीं होता। मोहम्मद रिज़वान ओपन ओपन कर रहे हैं, ठीक है भाई, ओपन कर रहे हैं। यासिर खान के साथ कल अच्छा, मतलब यासिर खान अच्छे लग रहे थे, पर एक कहते हैं ना कि एक ऐसा शॉट खेल के आउट हो गए, मुझे समझ में आया उन्होंने किया क्या? मतलब एक तो पिच भी बहुत स्लो थी, ठीक है ना भई? और मतलब बैटिंग हो सकती थी, इसके ऊपर कोई मुश्किल की बात नहीं थी, बैटिंग करना कोई मसला नहीं था। पर एक नियत की बात थी, नियत नहीं थी कल मुल्तान की बैटिंग करने की, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर हम मैच की बात करें तो भई मुल्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ही की, ठीक है ना भई? और मुल्तान हर मैच में ऑलमोस्ट यही करी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करती है, तो बैटिंग ही की मुल्तान ने और ब उम्मीद नहीं थी कि मुल्तान इतना बुरा क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि मुल्तान का अपना होम है, मुल्तान अपने होम में फिर भी अच्छी क्रिकेट खेलती है, पर जब टीम का मोरल कहते हैं ना ज़मीन पे लगा हो और जब कुछ कुछ भी चीज़ आपके आपके हित में ना जा रही हो, ठीक है ना? आपके फ़ेवर में ना जा रही हो, तो फिर ऐसा ही होता है। पहले बैट किया मुल्तान ने और यासिर खान जो है 10 रन आके आउट हुए। मोहम्मद रिज़वान अब वही अपना जो उनका पेट शॉट है कि वो जो स्वीप खेलते हैं वो फास्ट बॉलर को लेग साइड पे, जो उनका फेवरेट शॉट है, उसी पे वो आउट हुए। उन्होंने 17 रन किए। नीचे से आके शाय होप ने जो है फँसे-फँसे 23 रन किए। आज तैयब ताहिर को ऊपर प्रमोट किया गया तो उन्होंने 22 रन किए। बाकी टीम में कुछ है ही नहीं करने को, बोलने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है। एक टोटल मिला के 108 रन किए। मुल्तान ने ऑल आउट हो गई 108 रन करके। मतलब यार इतनी इतनी बुरी टीम नहीं है कि 108 रन कर सकती, 108 वाली टीम नहीं है। पर जब कहते हैं जब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन पे लगा हो और जब कोई भी चीज़ आपके आपके हक में ना जा रही हो, तो फिर यही तवक्को होती है, फिर ऐसा ही होता है। बॉलिंग की बात करूँ पेशावर की तरफ से तो अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली। वहाँ पे मां सदाकत ने 2 विकेट्स ली, ल्यूकवुड ने 2 विकेट्स ली, बाकी सब ने कंट्रीब्यूशन किया विकेट लेके, तो ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस था पेशावर की तरफ से। फिर मैं बात करूँगा फील्डिंग पे। यार इस पीएसएल में पीएस कैचिंग स्टैंडर्ड्स इतने घटिया हैं, इतने लो हैं कि बस किसी कोई हद नहीं है। मतलब अगर आप हाथों के कैचेस छोड़ोगे, तो फिर कैसे काम बनेगा? हर मैच में एवरेज 2 से 3 कैच छूटते ही छूटते हैं, चाहे वो 1 टीम छोड़े, चाहे वो 2 टीम छोड़े। कल साइम अयूब ने एक मक्खन मलाई कैच छोड़ा था अपनी बॉलिंग के ऊपर, मक्खन मलाई कैच। ईज़ी कॉटन बॉल छोड़ा था, पता नहीं वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, समझ में नहीं आया। तो मुल्तान की जब बारी है तो मुल्तान ने वहाँ पे 2 कैच छोड़े। मतलब यार एक तो ऐसे 108 डिफेंड करो, उसमें भी 2-2 कैच छोड़ोगे, तो कैसे बनेगा? और ये सिर्फ़ मुल्तान और पेशावर की कहानी नहीं है, ये उन तमाम टीम की कहानी है जो इस पीएसएल में खेल रही है। सबने कैचेस छोड़े हैं और बहुत छोड़े हैं। और फील्डिंग कहते हैं ना कैचिंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, बहुत लो है। तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो एलईडी लाइट्स का इश्यू आ रहा है, या तो ये हाथों में तेल लगा कर आते हैं कि इनसे बॉल पकड़ी नहीं जा रही। आई डोंट नो।
ओवरऑल अगर बात करूँ तो भाई डोमिनेट किया पेशावर ने बॉलिंग के साथ। जब बैटिंग की बारी आई तो नीचे लोग जल्दी आउट हो गए थे। और लेकिन फिर साइम अयूब जो है, अच्छा साइम अयूब का भी कैच छूटा है कल, लेकिन चले साइम अयूब ने जो है ना वो कहते हैं ना कि अपनी लक को राइट करते हुए 49 रन्स किए, अच्छे 23 रन किए। और भाई हमें तो ज़रूरत है साइम अयूब के रन्स की यार, क्योंकि भाई पीएसएल के बाद पाकिस्तान के सीजन शुरू होना है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होना है, और हम चाहते हैं कि ये बस इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करें। पीएसएल ठीक है, एक लीग अच्छी बात है, लेकिन हमें इनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से चाहिए। तो यहाँ पे जितना ये बल्ला खोलें उतना अच्छी बात है, क्योंकि आगे आके इनके रन्स की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। तो आई होप कि भाई साइम जो है ऐसा ऐसा अपना रिदम पकड़ें और फॉर्म में आएँ। 49 रन्स किए साइम ने, जब बाबर आजम वन डाउन आए थे और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डाल नहीं सके, 8 रन किए 13 बॉलों पे। यार अब बाबर भाई आपका क्या करना है यार, मुझे एक बात बता दो। मतलब 108 का स्कोर है, ठीक है, मान लिया कि ये स्कोर तो ऐसा है कि आपने तो बुलना कसम खाई हुई थी कि यार इसमें तो मुझे मानना ही नहीं है, पर आपका मसला, आपकी वीकनेस वही आती है जो हमेशा आ रही है, आप अंदर आते हुए बॉल को आउट हो जाते हो। फिर कल बॉल अंदर आई और आप बोल्ड हो गए, आपको समझ में नहीं उस बॉल के साथ करना क्या। मतलब आप, एक तो आपका वज़न इतना बढ़ गया है, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, किसी की बॉडी शेमिंग करने यहाँ नहीं बैठे हुए। पर भाई आप एक एथलीट आदमी हो यार, आपका वज़न चेक करो कितना हुआ हुआ है। आप बहुत ज़्यादा जो है आप हेवी हुए हो इस वक़्त, अपने वेट के हिसाब से। आपको इतना जचता नहीं है, आप अब रोहित शर्मा पार्ट 2 ना बने, खुदा के लिए, सही ना भाई। आप अपना वज़न को थोड़ा देखें, को चेक एंड बैलेंस करें, थोड़ी फ़िटनेस में आएँ, थोड़ा फ़िटनेस में आएँगे तो आपके जो शॉट है ना, जो लगते हैं आपसे, वो शॉट भी आपके लगना शुरू हो जाएँगे। आपको क्योंकि वेट इतना हुआ हुआ है कि आपसे वो शॉट लग ही नहीं रहे जो आपके पेट शॉट्स हैं। तो भई इस पे थोड़ा आपको ख़्याल करना पड़ेगा, आप एथलीट हैं भई। और अगर आपको चाहिए कि अगर आपको टीम में जगह बनानी है, सही ना भई, तो फिर आपको करना पड़ेगा सेठ। क्योंकि अभी जो क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हुए हैं ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो क्रिकेट के हुए हैं, जो 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 चीज़ माँगती है क्रिकेट, वो आप कहीं न कहीं जो है ना, वो उसमें आप कहीं न कहीं लैग हो रहे हो, ख़ास तौर पे अपने अपने वेट के ऊपर। आपकी जो फ़िटनेस है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। पिछले मैच में आपने कैच छोड़ा था, आसान सा कैच छोड़ दिया था, और आप ठीक है, वैसे आप अच्छे कैचर हो, कैच छोड़ते नहीं हो, लेकिन बात सारी ये है कि आपका फ़िटनेस का इश्यू है, और आप वही वेट की वजह से आपका फ़िटनेस का इश्यू आ रहा है। और आज भी जो जो शॉट है, जिस पे आप आउट हुए हो, जिस बॉल पे आप आउट हुए, वो आपके वो शॉट आपका कन्फर्म शॉट होता है मिड विकेट का, जिस पे आप चौ चार चार लेते हो। लेकिन वो क्योंकि आपका वेट इतना मेरे ख़्याल से बढ़ गया, मुझे टेक्निकल बात नहीं करनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका वेट इतना बढ़ा हुआ है कि आप उस बॉल पे आपका बैलेंस ही नहीं आ रहा। तो ये आपका फ़िटनेस का इश्यू आ रहा है भानु भाई, और ये दिख रहा है दुनिया को, और आपकी कमज़ोरियाँ भी अब दिखना शुरू हो रही हैं कि आप कहाँ फँस रहे हो, किस तरीके से फँस रहे हो। तो इससे पहले कि आपको दुनिया और ट्रैप करना शुरू करे, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जो बात है, आप छोटा टोटल था, आपको यहाँ पे तो बैट आज आपको पूरी इनिंग्स खत्म करके आना चाहिए था, पर कोई नहीं, चलो। नीचे से जो है वो मैक्स बैंड ने भाई तेज़ 38 कर दिए, काम पूरा कर दिया, और मोहम्मद हारिस ने 7 रन 8 रन ऐसे कुछ किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई 7 विकेटों से पेशावर ने मैच जीता, वन साइड करके ही मैच मारा है, और अपने आप को टेबल कहते हैं ना, अपने आप को पीएसएल में लाइव कर दिया है इस मैच को जीतने के बाद। वो इसलिए क्योंकि अब पेशावर के हो गए 9 पॉइंट्स, सॉरी 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये मैच जीतने के बाद। और उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, तो मतलब अगर पेशावर अपने दोनों मैच लगातार जीत जाती है तो कहीं न कहीं पेशावर का चांस बन सकता है, क्योंकि लाहौर और पेशावर इन दोनों का कांटेदार मुकाबला है। लाहौर के 9 पॉइंट्स हैं आफ्टर 9 मैचेस, और इनके 8 पॉइंट्स हैं आफ्टर 8 मैचेस। तो अगर लाहौर को अपना आखिरी में जीतना ही जीतना है, कुछ भी करके, अगर वो 11 पॉइंट्स पे जाना चाहते हैं, अगर वो मैच नहीं जीते, तो फिर उनके लिए मसला बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर पेशावर दोनों मैच जीत जाए तो पेशावर का भी चांस बन सकता है। तो ये कहीं न कहीं टेबल इंटरेस्टिंग टेबल हो गया है, क्योंकि अब हर टीम जो है ना, कहीं न कहीं जो है वो दावेदारी टॉप 4 के लिए दे रही है। हाँ, और क्वेटा, इस्लामाबाद तो खैर वो कराची तो दोनों तीनों 10-10 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। अच्छी पोज़ीशन पे हैं, लेकिन वही बात है कि वो भी मैच लूज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लूज़ करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनके 10-10 पॉइंट्स हैं। अगर नीचे से कोई टीम अगर ऊपर आ जाती है तो कहीं न कहीं वो भी फँस जाएँगे। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है। और मुल्तान के लिए यही है कि भई इनके लिए बस ये दुआ कर सकते हैं कि यार ये नेक्स्ट सीज़न में आएँ तो अच्छा क्रिकेट खेलें। और क्योंकि भाई ऐसा सीज़न आता है, बड़ी टीम के ऊपर आता है, क्योंकि लाहौर एक अच्छी टीम है। जब से खेलना शुरू हुई तब से वो हर दफ़ा प्लेऑफ्स से क्वालीफाई करती ही करती है, साथ में 3 दफ़ा फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। और भाई फाइनल फाइनल जीती हुई भी है। कब तो यार वो हर साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। इस साल मेरे ख्याल से शायद उनका कोई भी प्लेयर चल ही नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फॉर्म किसी का लगा हुआ नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर जो थे उनका कहीं न कहीं फॉर्म लगा हुआ था, लेकिन यार सबकी एजेस भी जो है ना बढ़ गई हैं। अब आप क्रिस जॉर्डन की बात करें, डेविड विली की बात करें, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस तो हैं, पर ऑब्वियसली हर साल एज फैक्टर आता है, फिर पेस भी कहीं न कहीं गिरता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, और फॉर्म ऐसा नहीं रहता क्रिकेटर्स का, ठीक है ना भई। अब उस्मान खान जो जिस पे हेवी रिलाई करती थी, अ, वो वो भी बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आया इस साल। तो लेट्स सी क्या बनता है। और आई होप जो है कि मुल्तान जो है अगले सीज़न में अच्छा क्रिकेट खेलेगी, और तो फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी वो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।